हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल वांगशिन क्यूट लव स्टोरी में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपनी स्टोरी डोंट बुली मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगची को कॉल करता है क्योंकि वो सिचेन की बातों से इतना घबरा जाता है कि उससे कंट्रोल ही नहीं होता। वो जल्दी से अपने रूम में जाता है और वांगची को कॉल करता है। वो वांगची से कहता है, गग्गा मैं शादी करना नहीं चाहता। वांगची जब विंग के मुंह से ये सुनता है तो वो इतना घबरा जाता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ क्या है। वो विंग से कई बार पूछता है पर विंग बस एक ही रट लगा के रखा था, गग्गा मैं शादी करना नहीं चाहता, गग्गा मुझे शादी नहीं करनी, गग्गा प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी। अब वांगजी इतना इरिटेट हो जाता है, उसे विंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन उसे पता ही नहीं था क्या हुआ क्या है। और विंग से कहता है, विंग तुम वेट करो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। विंग कहता है, गग्गा। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आ रहा हूँ, बस मैंने कहा ना। वांगजी जल्दी से फ़ोन कट करता है और अपने रूम से निकलता है। वो जल्दी से जंग मैंशन में जाता है। नीचे मैडम यू बैठी हुई थी। मैडम यू वांगजी को देखती हैं तो वांगजी से कहती हैं, वांगजी तुम यहाँ। पर वांगजी मैडम यू की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो सीधा ऊपर जाता है और वांगजी विंग के रूम के सामने जाके उसके डोर को लॉक करता है। जैसे ही विंग डोर लॉक होने की आवाज़ सुनता है वो डोर ओपन करता है। वो वांगजी को देखता है। वांगजी जल्दी से विंग के रूम में अंदर जाता है और डोर को लॉक कर लेता है। मैडम यू वांगजी के पीछे जाना तो चाहती थी पर पता नहीं क्या सोच के वो नीचे ही खड़ी रह जाती हैं। वो भी वांगजी को इतना गुस्से में भी देखती हैं तो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है। और फिर जब अब हमें वांगजी का दिन दिखाया जाता है। वांगजी विंग के रूम में था। वो विंग को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। वो विंग को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या बात है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है, क्या आंटी ने तुमसे कुछ कहा? तो विंग कहता है, नहीं गग्गा, मॉम ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तो वांगजी कहता है, फिर बात क्या है, तुम शादी करने से मना क्यों कर रहे हो विंग? तो विंग कहता है, गग्गा मुझे शादी नहीं करनी। तभी वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था। फिर भी एक लंबी सी ब्रीथ लेता है और विंग से कहता है, विंग क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो विंग कहता है, गग्गा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पर मैं शादी करना नहीं चाहता। तो वांगजी कहता है, पर क्यों नहीं चाहते तुम शादी करना? तो विंग कहता है, गग्गा शादी के बाद मुझे ऐसे नहीं चलना। वांगजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो एकदम शॉकिंगली विंग को देख रहा था। वो विंग से कहता है, कैसे नहीं चलना? तो विंग कहता है, जैसे सिचन का चल रहे थे, मैं नहीं चाहता शादी के बाद मैं ऐसे चलूं। हाँ, सब मुझे ऐसे देखेंगे तो मेरे ऊपर कितना हंसेंगे, आप बताओ। जी कहता है, विंग कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो विंग कहता है, अब सचिन का को जाके देखिए वो कैसे चल रहे थे। उन्होंने कहा शादी के कुछ टाइम तक ऐसे ही चलते हैं, पता है। विंग को तब वांगजी को तब कुछ समझ में आने लगता है। वो विंग की तरफ शॉकिंगली देखता है और उसे अपने गग्गा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचता है, गग्गा आपको थोड़ा सोच के तो बोलना चाहिए। आप जानते हैं ना विंग कितना इनोसेंट है, उसे कोई भी बात बस अपने दिमाग में बिठा ली तो उसे निकालना कितना मुश्किल है। वो मन में ऐसा सोचता है और कहता है, गग्गा आपने ये क्या कर दिया, अब मैं विंग को कैसे मना? मन में सोचता है। तभी वो विंग से कहता है, देखो विंग ऐसा कुछ नहीं होता, पता है तुम्हें, ये सब कुछ नहीं है। और तुमसे किसने कहा कि तुम ऐसे चलने वाले हो? तो विंग कहता है, सिचन गाने का कि शादी के बाद ऐसे ही चलते हैं। हाजी कहता है, बिल्कुल नहीं चलते, देखो तुम्हारी मॉम मेरी मॉम क्या ऐसे चलती हैं। भांजी बहुत अपने आप को बहुत अजीब फील कर रहा था लेकिन वो उसे समझाने की इतनी कोशिश करता है पर विंग के माइंड में तो बस सिचैन बैठ चुके थे। उसके मन से वो सिचैन की बातें निकल ही नहीं रही थी। तभी वांगजी को इतना गुस्सा आता है। वो विंग से कहता है,
तुम यहीं रुको, मैं अभी सिचन गा से मिल के आता हूँ। वो सिचन के पास जाता है, वो सिचन के रूम के सामने जाता है और डोर नॉक करता है। सिचन वांगजी को देखते हैं तो एक स्माइल करते हैं। वो अपने बेड पर बैठे हुए थे और कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम यहाँ मॉर्निंग में कुछ हुआ है क्या? तो वांगजी कहता है, गगा आपने क्या किया है आपको पता है? तो सिचन कहते हैं, मैंने क्या किया है वांगजी, कुछ हुआ है क्या? तभी वांगजी कहता है, गगा आपने विंग से क्या कहा है? तो सिचन कहते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उससे। तो वांगजी कहता है, गगा आपने कुछ तो कहा है, वो अब मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है, आपको पता है? वो कह रहा है हम कभी शादी नहीं करेंगे। सिचन तो एकदम परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने? शादी नहीं करेंगे? पर क्यों? मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा वांगजी। तभी सिचन को याद आता है किस बारे में बात हो रही है। वो बेचारे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वांगजी के सामने। तभी वांगजी समझ जाता है और वो अपने ब्रदर से कहता है, प्लीज़ ब्रदर अब आप ही उसे समझा सकते हैं, मैं थक चुका हूँ। पर उसके मुंह से एक ही रट निकल रही है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सिचन गा की तरह नहीं चलना। प्लीज़ गगा आप कुछ कीजिए, उसे समझाइए, आपके सिवा और कोई नहीं है जो उसकी इस बात को क्लियर कर सके। प्लीज़ गगा प्लीज़। तो सिचन बेचारे उनको इतनी शर्म आ रही थी, वो वांगजी से क्या कहें। वो वांगजी से कहते हैं, हाँ वांगजी मैं उसे समझाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बेचारा वांगजी को भी समझ में आ जाता है। वो वहाँ से निकल जाता है और वो फिर से विंग के पास जाता है। वो विंग से कहता है, गंगा तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी उनके पास से आया हूँ। तो विंग कहता है, क्या? नहीं मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं गंगा, गंगा आपने गंगा को चलते हुए नहीं देखा ना, इसलिए। तो वांगजी कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूँ विंग। तभी वांगजी के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। वांगजी फ़ोन पिकअप करता है तो फ़ोन जियांगचंग का था। जियांगचंग वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था। वो जियांगचंग वांगजी से कहता है, तुम कब तक आओगे, हमारी मीटिंग है, तुम्हें पता है ना। तभी वांगजी कहता है, मैं आने के बाद तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़ने वाला हूँ, तुम्हें पता है। जियांगचंग कहता है, क्या? मुझे गुस्सा होना चाहिए, तुम मुझ पर किस बात के लिए गुस्सा हो रहे हो? तुम जल्दी से ऑफिस आओ, तुम जानते हो ना सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो वांगजी कहता है, तुम वेट करो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहता है। जियांगचंग को तो बेचारे को कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो कहता है, वो फ़ोन रखता है और अपने मन में कहता है, क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है सच में। और वो सबकी तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी विंग, अब हमें वांगजी की साइड का सीन दिखाया जाता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग मैं शाम को आके तुमसे मिलता हूँ, हाँ अभी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे जाना है, अपना ख्याल रखना और प्लीज़ इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हाँ। विंग कहता है, ओके गग्गा, ऐसा कहता है। वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और एक उसके लिप्स पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद की सीन दिखाया जाता है। सिचन विंग के रूम में आते हैं। सिचन अब अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मेडिसिन ले ली थी। अब उनको पेन भी नहीं था, वो अच्छे से भी चल रहे थे। वो विंग के पास आते हैं। विंग सिचन को देखता है और एक स्माइल करता है और सिचन से कहता है, गग्गा आप यहाँ आइए। ऐसा कह के वो तो विंग सिचन को देखता है तो कहता है, गग्गा आप सही हो गए। बेचारे सिचन को थोड़ी प्रॉब्लम तो थी लेकिन वो विंग के सामने दिखाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि विंग के दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है। वो विंग के पास जाके बैठती हैं और विंग से कहती हैं, विंग तुमने वांगजी से ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? विंग सिचन की तरफ पहले तो देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके, फिर कहता है, गग्गा मैं वो मुझे आपके जैसे नहीं चलना। बेचारे सिचन इतना शाय फील करते, वो मन में सोचते मैंने इससे क्यों कहा। वो कहता है, वांगजी, वो कहता है, विंग ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सुबह तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं बिल्कुल सही था। तुम जानते हो मैं सुबह थोड़ा वॉशरूम में मेरा पैर स्लिप हो गया इसलिए मैं गिर गया था,
मैं इसलिए ऐसे चल रहा था, मैंने तो सिर्फ तुमसे मजाक किया था। बेचारे सिचन, वो तो कभी झूठ भी नहीं बोलते, उन्हें अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करें, वो जानते हैं कि अगर विंग को इस तरह नहीं समझाया तो विंग तो पता नहीं और क्या क्या गलत फहमियाँ पाल के बैठ जाएगा। तो विंग बोलता है, पर गगा आपने कहा कि शादी के कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं। तो सिचन कहते हैं, नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम उस मजाक को इतना सीरियस ले लोगे और अपनी शादी के लिए ही मना कर दोगे। तो विंग कहता है, गगा आपको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, मैं डर गया था क्योंकि मैं उस तरह नहीं चलना चाहता। सब मुझे उस तरह चलते हुए देखेंगे तो मेरे ऊपर कितना हंसेंगे, आप बताओ। तो मैंने गगा को बोल दिया कि मैं उनसे शादी करना नहीं चाहता। बेचारे सिचन अपना सिर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, वांग जी मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। विंग इतना इनोसेंट है, इतना इनोसेंट है कि तुम्हें पता भी नहीं है, वो मन में सोचते हैं और एक स्माइल करते हैं विंग की तरफ देख के। वो विंग से कहते हैं, ठीक है अब तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो ना। तो विंग एक स्माइल करता है और ओके कहता है। उधर वांग जी ऑफिस में पहुंच जाता है, वो सीधा मीटिंग रूम में जाता है। मीटिंग वो जियांगचेंग को गुस्से में देखता है। जियांगचेंग मन में सोचता है, इस पागल को क्या हो गया है कि सच में पागल है, इस इडियट को मुझे गुस्सा होना चाहिए, मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों है। लेकिन वहाँ सभी लोग थे, वांग जी ज़्यादा कुछ नहीं कहता। मीटिंग होने लगती है, थोड़ी देर मीटिंग चलती है, फिर मीटिंग फिनिश हो जाती है। मीटिंग फिनिश होने के बाद सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर आ रहे थे, लेकिन वांग जी जियांगचेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने क्या किया है हाँ। तो जियांगचेंग कहता है, मैंने क्या किया है। तो वांग जी कहता है, तुमने क्या किया है, तुम लोगों की वजह से तुम जानते हो मेरी शादी पे तलवार आके लटक गई है। तो जियांगचेंग कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या वांग जी, तुम पागल हो क्या, तुम्हें हुआ क्या है। तो वांग जी जियांगचेंग को सारी बात बता देता है। जियांगचेंग तो इतनी जोर जोर से हंसने लगता है, वो तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, वो इतनी तेज तेज हंसने लगता है। तभी वांग जी कहता है, यू इडियट, तुम्हें हंसना आ रहा है, तुम जानते हो मैं तुम्हारे भाई को सुबह से समझा समझा के थक गया हूँ, बस तुम्हारे भाई को बस वही एक तोता रट लगा के रखी है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सिचन गा के जैसे नहीं चलना। यू बास्टर्ड। तभी जियांगचेंग कहता है, ए तू मुझे गाली मत दे, तू जानता है ना मैं तेरे ब्रदर का हस्बैंड हूँ। तो जियांगचेंग कहता है, इस तो वांग जी कहता है, हाँ बस इसी बात का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पता है तेरे हाथ पैर तोड़ देता। यू यू सेमलेस पर्सन। तो जियांगचेंग कहता है, अच्छा मैं सेमलेस हूँ और तुम क्या हो, सीरियसली एक सेमलेस पर्सन दूसरे पर्सन को सेमलेस कैसे बोल सकता है। दोनों में ऐसी बहस होने लगती है, दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी देखता है कि फ़ोन विंग का है और पास में ही सिचेन बैठे हुए थे विंग के। सिचेन वांग जी हेलो करता है, तो विंग कहता है, हेलो। तो वांग जी कहता है, हाँ विंग क्या हुआ। तो विंग कहता है, गगा सॉरी। तो वांग जी कहता है, किस लिए। तो विंग कहता है, गगा सुबह मैंने आपको इतना परेशान किया इसलिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिचेन का ने सब बता दिया कि वो सुबह बाथरूम में फिसल गए थे, वो इसलिए ऐसे चल रहे थे। मैं सॉरी हूँ गगा, मैंने आपको सुबह इतना परेशान कर दिया ना। वांग जी मन में सोचता है, ओ गॉड, मेरा हस्बैंड इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है, मैं इसका क्या करूँ, ओ गॉड। तभी सिचेन मन में कहते हैं, विंग तुम्हें ये सब बोलना ज़रूरी है क्या। तो तो सिचेन के फ़ोन ले लेते हैं और सिचेन कहते हैं, वांग जी विंग शादी के लिए रेडी है हाँ। तो वांग जी सिचेन को कहता है, थैंक यू गगा, थैंक यू सो मच, आपने विंग को समझा दिया। तभी जियांगचेंग कहता है, क्या सिचेन है, ऐसा कह के वो वांग जी का फ़ोन छीन लेता है और वो सिचेन से कहता है, सिचेन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सिचेन कहता है, मुँह बंद करो तुम अपना, तुम जल्दी से घर आओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मुझे कितना मिस कर रहे हो और मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। तो सिचेन कहता है, क्या हुआ, तुम इतना एंग्री क्यों हो रहे हो। तो सिचेन कहता है, कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से घर आ जाओ।
चैन जियांगचेंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है अब तुम्हें पता चलेगा, समझे तो, ऐसा कहता है। जियांगचेंग मन में सोचता है ये सब लोग मिलके मेरे ऊपर ही क्यों चढ़ते रहते हैं, मैंने किया क्या है, ऐसा अपने मन में सोचता है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। जियांगचेंग और वांग जी दोनों घर पे आ गए थे। जियांगचेंग जैसे ही अपनी मेंशन में एंटर होता है, वो देखता है सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। मैडम यू, यान ली, विंग, सिचेन सभी टी पी रहे थे। जियांगचेंग जैसे ही आता है, वो जाके सिचेन के पास बैठ जाता है। सिचेन तो स्माइल भी नहीं कर रहे थे उसको देख के। मैडम यू कहती है जियांगचेंग मीटिंग कैसी रही, तो जियांगचेंग कहती है बहुत अच्छी रही मॉम, बहुत अच्छी थी। डैड कहाँ है, तो उसकी वो मैडम यू कहती हैं तुम्हारे डैड स्टडी रूम में है, ऐसा कहती हैं। तो जियांगचेंग ओके कहता है। वो सिचेन की तरफ देखता है, लेकिन सिचेन तो सड़ा सा मुंह बना लेते हैं उसको देख के। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। सिचेन मन में सोचता है आखिर हुआ क्या है, मैंने किया क्या है। तभी सिचेन कहते हैं मॉम मैं डैड से मिल के आता हूँ, और सॉरी जियांगचेंग कहता है मॉम मैं डैड से मिल के आता हूँ। वह सीधा अपने फादर के स्टडी रूम में चला जाता है। उधर वांगजी रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है, कपड़े चेंज करता है। फिर वो जब निकल के आता है तो वो विंग को कॉल करता है। विंग भी फ़ोन पिकअप करता है। वांगजी विंग से कहता है विंग क्या तुम मेरे रूम में आ सकते हो। विंग कहता है क्या, तो वांगजी कहता है हाँ विंग प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग कहता है गगा कैसी बात करें, आपको पता है ना मॉम डांटेंगी। तो वांगजी कहता है प्लीज़ कोई भी बहाना लेके आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो विंग स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं ना मॉम का गुस्सा कैसा है। वांगजी कहता है प्लीज़ 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 अगर तुम नहीं आए तो थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आ जाओ। वांगजी ऐसा कहते तो विंग कहता है रुको मैं कुछ सोचता हूँ, आप हमेशा मुझे क्यों फंसा देते हैं। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग फ़ोन कट कर देता है। विंग नीचे आता है और अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ, तो वो कहता है वांगजी का मुझे बुला रहे हैं मम्मा। उसकी मॉम उसे देखती है और बोलती है क्या, नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे। तो विंग कहता है मम्मा मैं बस अभी आ जाऊँगा, उन्हें कुछ अर्जेंट काम है मुझसे, प्लीज़ मम्मा। तो मैडम यूँ कहती है विंग हाँ मैं तुम्हारा क्या करूँ। विंग कहता है मम्मा प्लीज़। मैडम यूँ कहती है ठीक है, लेकिन 20 मिनट में अगर तुम वापस नहीं आए ना तो सोच लेना मैं वहीं आ जाऊँगी, समझे। तो विंग कहता है ओके। ऐसा कह के वो जल्दी से मेंशन से बाहर निकलता है और लैन मेंशन में आ जाता है। मेंशन में मैडम लैन थी, वो विंग को देखती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। विंग भी मैडम लैन को देखता है और वो करता है। मैडम लैन विंग को हाथ पकड़ के किचन में ले जाती हैं। बेचारा विंग, वो तो वांग जी से मिलने आया था, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। मैडम लैन विंग को पकड़ लेती हैं और विंग से कहती हैं विंग देखो मैंने केक बनाया है, तुम टेस्ट करके बताओ कैसा है। विंग बेचारा, उसे सिर्फ 20 मिनट दिए गए थे और वो अब कर भी क्या सकता है। उधर वांगजी विंग का वेट कर रहा था। तभी वांगजी को नीचे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विंग का साउंड है। वांगजी जब अपने रूम से बाहर निकल के नीचे की साइड आता है तो वो देखता है किचन में विंग और उसकी मॉम दोनों बैठे थे। विंग केक खा रहा था। वांगजी विंग को केक खा कर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो मन में सोचता है मैंने इस लड़के को अपने पास बुलाया था और ये मोम के साथ बैठ के केक एंजॉय कर रहा है। विंग, तभी वो विंग के पास आता है और उसकी मोम कहती है वांगजी तुम यहाँ, क्या तुम भी केक खाओगे। तो वांगजी कहता है नहीं मोम मुझे केक नहीं चाहिए। तो उसकी मोम बोलती है क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। तो वो कहता है नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम लैन दोनों को देखती हैं, फिर दोनों को किचन में अकेला छोड़ के वो वहाँ से चली जाती हैं। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग से कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ केक खाने के लिए बुलाया था। तो विंग कहता है गगा मैं यहाँ आया आपसे मिलने था, लेकिन मॉम ने कहा तो वांगजी कहता है मॉम, हाँ मॉम। तो विंग कहता है
पर वो मेरी मॉम ही तो है ना, अब हमारी शादी के बाद वो मेरी मॉम होंगी, पता है। आप मुझे टीज करना बंद कीजिए। तो वांग जी हंसता है, बोलता है ठीक है, अब तुमने केक खा लिया? तो विंग कहता है हाँ मैंने खा लिया, आप खाओगे? बहुत टेस्टी केक बनाया मॉम ने, पता है। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। तभी विंग जब केक खाता है तो विंग थोड़ा सा केक विंग के लिप्स पे लग जाता है। तभी वांग जी विंग से कहता है विंग मुझे भी केक खाना है। तो विंग एक स्पून लेता है और वांग जी की तरफ करता है। तो वांग जी कहता है मुझे यहाँ से केक नहीं खाना, मुझे कहीं और से केक खाना है। फिर कहता है मतलब अब क्या आप शॉप पे केक खाने जाएंगे? वांग जी कहता है नहीं, शॉप जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कहता है। और वो विंग को किचन के अंदर की साइड ले जाता है और उसे एक दीवार के सहारे पुश करके विंग कहता है क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा। वांग जी कहता है कोई नहीं आएगा, ऐसा कहता है। और विंग के लिप्स पे जो केक लगा था उसे शक करने लगता है और उसे लिक कर लेता है और वहीं से उसको खाने लगता है। विंग तो पूरा शॉक हो जाता है, वो कहता है काका क्या कर रहे हैं आप? वांग जी कहता है केक खा रहा हूँ। विंग कहता है काका आप मुझे टीज करना बंद कीजिए, आप मुझे कभी भी बुली करना बंद नहीं करेंगे? तो वांग जी कहता है कभी नहीं, ऐसा कहता है। और वो विंग के लिप्स को ब्रूटली तरीके से लिक करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग भी वांग जी को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। तभी मैडम लेन किचन में आ जाती हैं। वो दोनों को ऐसे देखती हैं, बेचारी वापस लौट जाती हैं। विंग मैडम लेन को देख लेता है, वो धीरे से वांग जी को पुश करके कहता है मॉम। वांग जी कहता है मॉम कहाँ है मॉम? विंग कहते हैं मॉम आई थी, पता है आपको, मॉम ने हमें ऐसे देख लिया। कक्का आप भी ना आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं, आप बहुत बुरे हैं, पता है आपको। बेचारा विंग उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आता। वांग जी कहता कोई बात नहीं, मॉम ने तो क्या, हमें तो पूरी फैमिली ने किस करते हुए देखा है ना, तो क्या हो गया, बस किसी तो कर रहा था मैं, ऐसा कहता है। और विंग को फिर से पकड़ लेता है और वो फिर से विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। बेचारा विंग मन में सोचता है क्या ये पर्सन मुझे खा जाएगा, ऐसा सोचता है और वांग जी को रिटर्न किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।